उसने जैसे ही टिफ़िन खोला तो उसमें बहुत ही अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, आपकी सोनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। कहानी बड़ी है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में सुनाया है। कहानी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ए निया, कहाँ जा रही है? वहाँ बगीचे में मत जा वरना मिस डांटेंगी। निया की दोस्त और क्लासमेट पूजा बगीचे की ओर भागकर जाती हुई निया को आवाज़ देकर रोकना चाह रही थी, पर वह मासूम सी बच्ची निया वहाँ न जाने क्या देख लिया था जिसके लिए बिना पूजा की बात सुने दौड़ी चली जा रही थी। उसका स्कूल एक बहुत ही बड़े भूभाग में फैला हुआ था, और फैला हुआ भी क्यों ना हो, शहर का सबसे बड़ा स्कूल जो है, जहां नर्सरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक छात्र व छात्राएं पढ़ती हैं। उसी विद्यालय के पिछले भाग में लंबे लंबे पेड़ों के लिए भी स्थान है, पर वह स्थान काफ़ी वीरान है। ऐसा क्यों, ये तो कोई नहीं जानता। पर इस समय उसी बगीचे में निया दौड़ती हुई गई और एक पेड़ के पास रुक गई। अरे क्या कर रही है, आना। पूजा ने फिर से निया को आवाज़ लगाई। रुको, आ रही हूँ। कोमल आवाज़ में पूरी ताकत लगाकर निया ने उसका उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर पूजा ने मन में सोचा, आज तो यह मुझे पिटवा कर रहेगी। उस पेड़ के पीछे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी। देखने में वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि युवा भी एक बार उससे खेलकर बचपना करना चाहे। फिर निया तो कक्षा 5 की छात्रा थी। उसके मन में ऐसा भाव उठना स्वाभाविक था। उसने उस गुड़िया को उठाकर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और फिर भागती हुई पूजा के पास आ खड़ी हुई। निया हाँफती हुई बोली, चलो अब जल्दी करो वरना हमारी हाजिरी छूट जाएगी। पूजा ने उदासी भरे स्वर में कहा, वो तो कब की छूट चुकी होगी, अब तो पहले मिस से डांट सुनना पड़ेगा। पर निया यह बता, तुझे कैसे पता कि वहाँ पेड़ों के पीछे इतनी प्यारी गुड़िया रखी हुई है? तू तो बाथरूम में थी। पूजा, ये निया के हाथ है। उस सुंदर गुड़िया को देखकर उसने पूछा। अरे बाद में पूछ लेना, पर अभी मेरा बैग दो और मिस से मत कहना कि हमने गुड़िया लेने के लिए क्लास छोड़ दी। वाह, पिद्दी सी है और इतना दिमाग चलाती है। चल अभी जल्दी चल। पूजा ने उसको एक प्यारी सी थपकी लगाते हुए कहा और निया का बैग उसे थमा दिया, जो लेकर वह बगीचे से दूर खड़ी थी। निया ने वो गुड़िया अपनी बैग में रख ली, पर यह तो बहुत ही अजीब बात हुई। उस गुड़िया ने बैग में जाते ही एक अजीब सी मुस्कुराहट भरी, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत ही कातिलाना थी। और फिर वो मुस्कुरा कैसे सकती थी? वह कोई चाबी भरने वाली गुड़िया ना थी जो चाबी भरने पर किसी तरह की कोई हरकत करे। फिर यह क्या था? हालांकि निया और पूजा की नज़र इस घटना पर ना पड़ी। अगर पड़ती तो वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती। वह दोनों अपनी कक्षा की ओर बढ़ चली। दरवाजे पे पहुंचकर निया ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, मैं आई कम इन मिस? क्लास में देर से पहुंचने पर टीचर निया और पूजा पर गुस्सा थी, पर निया की भोली सूरत न जाने कैसा आकर्षण था कि टीचर शनाया का गुस्सा पिघल गया। मिस शनाया, आओ। दोनों बड़ा ही दुखी होने का नाटक कर मुंह बनाए अपनी सीट की ओर बढ़ ही रही थी कि आवाज़ आई, यहाँ आओ मेरे पास। दोनों सिर झुकाए मिस शनाया के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। प्रेयर के बाद आप दोनों को अपनी क्लास में होना चाहिए था। आप दोनों कहाँ थी?
मिस शनाया ने बड़े प्यार से पूछा। पूजा तो मिस शनाया को उस गुड़िया के बारे में बताने वाली थी जिसकी वजह से उसे डांट सुननी पड़ रही थी, पर निया ने बीच में बोल दिया, सॉरी मिस, मैं बाथरूम में चली गई थी इसलिए देर हो गई। और पूजा तुम कहाँ थी? मिस शनाया ने उस छोटी बच्ची की ओर देखकर उससे भी पूछा। पूजा मुंह बनाते हुए कहा, मिस मैं निया के साथ गई थी। आपको भी बाथरूम में जाना था? नहीं मिस। फिर दोनों चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। हाँ, जाओ अपनी सीट पर बैठो। मिस शनाया क्लास के सभी बच्चों को समझाते हुए कहती हैं कि हमारा स्कूल अनुशासन और पढ़ाई को लेकर इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल है और उसकी अच्छाई आप छोटे बच्चों से ही शुरू होती है। आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, अनुशासन में रहेंगे और सीखेंगे तो आगे बहुत बड़े इंसान बनेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इस स्कूल के किसी कर्मचारी या शिक्षक से ज़रूर कहें। सभी बच्चे एक साथ ज़ोर से बोलते हैं, ओके मिस। उसके बाद 2 और क्लास चली, फिर लंच के लिए छुट्टी हो गई। पूजा, निया तूने बताया नहीं कि तुझको पता कैसे चला कि स्कूल के पीछे वाले बगीचे में यह गुड़िया रखी हुई है? निया, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। उसने अपने छोटे छोटे कोमल हाथों पर अपने सिर पर हल्के से थपकी देते हुए कहा, जैसे कि अक्सर लोग कोई चीज़ अचानक याद आने पर करते हैं। पूजा, तो बता ना, कैसे पता चला तुझको? निया, जब मैं बाथरूम में गई थी ना, तो एक बहुत ही बूढ़ी दादी अम्मा जैसी औरत मेरे पास आई। उसकी यूं लंबे लंबे नाखून थे, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी, काले कपड़े पहने हुए थे और बदसूरत दिख रही थी। पूजा, अरे बाप रे, ऐसा क्या? मैं तो बाहर ही खड़ी थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। निया, अरे पहले पूरी बात तो सुनो। जैसे मेरे करीब आई, उसके शरीर की बदबू से बचने के लिए मैंने अपनी नाक बंद कर ली। फिर उसने मुझे बहुत डरावनी आवाज़ में कहा, स्कूल के पीछे बगीचे में एक पेड़ के पास बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने पूछा, कौन कर रहा है? मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बाहर खड़ी है और बाकी सभी फ्रेंड तो क्लास में होंगे। तो झुककर मेरे चेहरे के सामने अपना मुंह करके बोली, वह भी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये कमेंट ज़रूर करें। और आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी आपकी सोनल चैनल के साथ। आगे की कहानी मैं बहुत जल्द ही लेकर लौटूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।